हेलो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय जब सिनेमा ने बोलना सीखा के बारे में जानेंगे। यानी आज हम सिनेमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सोचोगे मैम सिनेमा के बारे में बात कर रही है, हमारे पेरेंट्स तो पिक्चर देखने सिनेमा देखने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। लेकिन बच्चों, आज हम सिनेमा के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, विषय ही यही है सिनेमा। तो हम सिनेमा के बारे में ही जहाँ बातें करेंगे। अब इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई हमारे भारत देश में। बच्चों, सिनेमा की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जो आज इस अध्याय में बात की जा रही है उससे अलग यहाँ पर है बोलना सीखा। इससे पहले क्या होता था, छोटी छोटी फिल्मों का प्रचलन था, 10 मिनट की, 5 मिनट की, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बाइस्कोप से सिनेमा को दिखाया जाता था। थोड़े समय की पिक्चर होती थी। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब समय परिवर्तित हुआ सन 1913 में, यानी 1913 में हमारे भारत देश में बड़ी फिल्म आई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और इसके निर्देशक थे, इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जनक का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी। अब बच्चों, ये सारी फिल्में जो थी ये मूक फिल्में थी, साइलेंट थी, इसमें आवाज़ नहीं आती थी। अब जैसे मैं कहूँ मिस्टर बीन देखते हैं, मिस्टर बीन अपनी एक्शन से सारा कुछ समझा देते हैं, वो उसमें बिल्कुल भी डायलॉग नहीं बोलते। ठीक इस तरह की पिक्चरें पहले चला करती थी। और जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो टॉकीज़ फिल्म का प्रचलन हुआ। इसीलिए सिनेमा के थिएटर्स जो होते थे उसे टॉकीज़ भी कहा जाता था। अब बोलना सीखा यानी हमारे देश में पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। आलम आरा को बनाने वाले थे अर्देशीर एम ईरानी। बच्चों, जब फिल्में बनती थी और फिल्में थिएटर में लगा करती थी तो क्या होता था, जगह जगह पोस्टर लग जाते थे। उस पोस्टर यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट में उसकी क्वालिटीज़ डाली जाती थी ताकि दर्शक जनता जो है अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्म को देखने आए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके लिए पोस्टर जो लगाए गए, एडवर्टाइजमेंट हुई, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था वे सभी सजीव हैं। सजीव मतलब स मतलब के, जी मतलब जीवित, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। बच्चों, आलम आरा के पोस्टर में विज्ञापन जो था जगह जगह लगे थे उसमें ये बात लिखी हुई थी। देश की पहली सवाक, वाक होता है वाणी, स मतलब के साथ, वाणी के साथ, अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की यही पंक्तियाँ लिखी हुई थी। और ये फिल्म बच्चों 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी 14 मार्च 1931 को आलम आरा बोलती फिल्म का भारत में प्रदर्शन हुआ, यानी पहली बोलती फिल्म। उससे पहले मूक फिल्में थी बच्चों, साइलेंट मूवीज़ जिसको कहा जाता था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी मूक फिल्में बहुत सारी बन रही थी। और पहली बड़ी और मूक फिल्म कौन सी थी? मैंने अभी बताया, राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म
आलम आरा जिस साल प्रदर्शित हुई थी उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी बोलती फिल्में अब बननी आरंभ हो गई। कहते हैं जब एक चीज़ नहीं होती और अच्छी चीज़ वो चीज़ आ जाती है तो क्या होता है, पुरानी चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे घरों में पहले टीवी हुआ करते थे, अब एलईडी आ गए, तो अब क्या हुआ, टीवी का प्रचलन ख़त्म हो गया, वैल्यू ख़त्म हो गई। और उससे पहले की बात करें, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, फिर कलर आए, जब कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड वाइट की वैल्यू कम हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से जब बोलती फिल्म आई तो मूक फिल्मों की वैल्यू कम होती चली गई। अब पहली बोलती फिल्म की बात की जा रही है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर एम ईरानी फिल्मकार या कह सकते हैं डायरेक्टर। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। यानी उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी जिसका नाम था शोबोट। तो उसको जब देखी ना तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमें भारत में भी क्या बनानी चाहिए, हिंदी में बोलती फिल्म बनानी चाहिए। तो शोबोट जो देखी उसी से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, भारत में भी बोलती फिल्में बनानी चाहिए, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हो गई। अब कोई मूवी बनानी है, उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, और स्क्रिप्ट को हिंदी में कहा जाता है पटकथा। अब पटकथा यानी स्टोरी उन्होंने कहाँ से ली, की थीम कहाँ से ली, पारसी रंगमंच। रंगमंच होता है नाटक, स्टेज पर जो नाटक खेले जाते हैं, कि एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा लिखी। बच्चों, शोबोट मूवी से तो उन्हें प्रेरणा मिली कि हमें भारत में भी बोलती फिल्म बनानी चाहिए, और जो आलम आरा बनाई तो उसके लिए उन्होंने थीम पटकथा कहाँ से ली, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से। इस नाटक में कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, जो उस नाटक में गाने थे एज इट इज़ फिल्म में भी ले लिए गए। एक इंटरव्यू में जब उनकी फिल्म प्रदर्शित हो गई और प्रसिद्ध भी हो गई, लोगों को पसंद भी आई, इसके बारे में बात करेंगे कैसे कैसे पसंद आई। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त का कि इंटरव्यू लिया गया, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, यानी डायलॉग राइटर भी नहीं था, और कौन नहीं थे, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं थे। इस सब की शुरुआत होनी थी। कहते हैं फिर भी हमने शुरुआत कर दी। बच्चों, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी आपको क्यों पसंद आती है? या तो कोई डायलॉग आपको पसंद आ जाता है, या किसी मूवी का आपको सॉन्ग पसंद आ जाता है जिस कारण से आपको वो मूवी अच्छी लगती है। तो इसीलिए इस मूवी में भी गीतकार और संगीतकार तो थे नहीं, लेकिन फिर भी गाने उस फिल्म में थे। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की ही धुन बना ली। फिर फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट केवल 3 ही थे। कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन। आजकल तो म्यूज़िक के लिए रीमिक्स बनाने के लिए ना जाने कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रश्न आ सकता है कितने वाद्य यंत्र थे? वाद्य यंत्र को कहा जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी म्यूज़िक बजाने वाले यंत्र। तबला था, हारमोनियम और वायलिन, केवल 3 ही थे, इनका इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार और गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि थे ही नहीं। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने। पार्श्व गायक का अभिप्राय है प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर कौन थे? W.M. खान। उनका पहला गाना था, यानी उस मूवी में जो गाना जो था, सॉन्ग जो था फेमस हुआ, वो पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। इसके बाद आलम आरा की बात आगे चलती है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया,
यानी रिकॉर्डिंग नहीं की गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। अब एक और बात बताई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है तो मुश्किलें आती हैं। आलम आरा में संगीत जो था शाम के समय या दिन के समय क्यों नहीं किया गया, क्योंकि दिन में तो बहुत सारा शोर होता था, इस कारण से उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी साउंड की प्रॉब्लम के कारण। अब रात को करनी पड़ी तो क्या चाहिए, लाइटनिंग सिस्टम भी होना चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, रोशनी भी होनी चाहिए। मूक युग में जब साइलेंट मूवी बनती थी तो उसमें साउंड का तो कोई चक्कर ही नहीं था, इसलिए वो दिन में भी बन जाती थी। लेकिन ये म्यूज़िक को डालना था, साउंड डालनी थी, बोलती फिल्म थी, रात को बनाई गई, और जिसके कारण आर्टिफिशियल काल्पनिक प्रकाश का भी प्रयोग किया गया, लाइटनिंग जिसको कहते हैं। आजकल तो लाइटनिंग के बिना कोई शूटिंग होती ही नहीं। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक जरूरी हिस्सा बनी। अब तो आपको अच्छे से पता है जब शूटिंग होती है लाइट, कैमरा, एक्शन, ये सब कुछ बोला जाता है, इसके बिना फिल्म की शूटिंग आरंभ नहीं होती। अब आलम आरा के बारे में और आगे बताया जा रहा है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सहवाग फिल्में बनाई। अर्देशीर एम ईरानी ने पहली बोलती फिल्म तो बनाई ही, लेकिन उन्होंने कौन सी फिल्में बनाई, साइलेंट मूवी भी बनाई, और कितनी 150 यानी 150 से ज़्यादा और 100 से अधिक बोलती फिल्में भी बनाई। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसे ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, पठन कीजिएगा और इसके मध्यस्थ प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।